जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे नए और पुराने वीडियो दोनों ही देखना चाहते हैं आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम जो नई विषय वस्तु लेकर के आए हैं वो है विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है, तो कक्षा 10वीं गणित में जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें अगर दो बिंदुओं के बीच जो रेखाखंड है उसे कोई बिंदु P एक M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। A और B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर कहीं पर भी कोई बिंदु P इसको दो रेशों में या दो अनुपात दिए गए अनुपात में विभाजित करता है, तो उस P के निर्देशांक ज्ञात करना, हमने मान लिया कि उसके निर्देशांक है x y, ये ज्ञात करना विभाजन सूत्र कहलाता है। उसकी सहायता से हम उसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं बिंदु P के। अब आप देखें कि हमारे जो पहले दिए गए बिंदु हैं वो A, इसके निर्देशांक हैं x1, तो ये x1, और ये है दोस्तों y1, तो ये हो गया y1। जो बिंदु B है उसके निर्देशांक हैं x2, और ये हो गया दोस्तों y2। अब जो बिंदु P जिसके निर्देशांक हमने माने हैं x, तो इसका ये निर्देशांक दोस्तों x यहाँ पर हो गया और ये निर्देशांक y यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए मैं बिंदु A से एक समांतर रेखा x अक्ष के समांतर इस तरह से बनाता हूँ कि ये जो निर्देशांक हैं x और जो निर्देशांक रेखा x2, इसको बिंदु C और D पर विभाजित करता है। ऐसा करने से क्या होता है, मुझे दो त्रिभुज मिलते हैं। एक त्रिभुज मिलता है मुझे APC जो कि समकोण त्रिभुज है, और दूसरा समकोण त्रिभुज मिलता है मुझे ABD, ये भी समकोण त्रिभुज है। मुझे दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक त्रिभुज प्राप्त हुआ दोस्तों मुझे त्रिभुज APC व त्रिभुज ABD। अब इन दोनों त्रिभुज को मैं समरूप बताता हूँ। समरूप बताने के लिए कम से कम दो कोण तो बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज में। तो आप देखेंगे कि जो कोण A है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। एक कोण ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। और आप देखेंगे इस त्रिभुज APC में एक समकोण है और ABD में भी एक समकोण है, तो समकोण हो गया ACD, ACP और ADB समकोण। और अगर दो त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं समरूपता में। तो त्रिभुज APC समरूप होगा त्रिभुज ABD के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाती हैं। तो त्रिभुज APC की जो भुजा है AC, वो समरूप होगी इसके AD के, क्योंकि ये दोनों ही संगत भुजा है। ऐसी भुजा AP समान अनुपात में होगी AB के, क्योंकि ये दोनों संगत भुजा है। ऐसे ही PC BD के समान अनुपात में हो जाएगी। ये समरूपता के कारण संगत भुजाएं समान अनुपात में आ गई। अब आप देखेंगे AC का मान, तो दोस्तों ये है AC का मान ये है, क्योंकि ये एक आयत बनाता है तो सम्मुख भुजा हुई AC, और AC ये जो अंतराल है वो O से लेकर X दूरी में से O से लेकर X1 दूरी को अगर हटा दें, मीन्स X दूरी में से X1 दूरी को हटा दें, X दूरी में से X1 दूरी को हटा दें तो आपका AC आ जाता है। जो AD दूरी है वो A से लेकर D यहाँ तक है,
मतलब इतनी दूरी। ये दूरी तब आएगी जब O से लेकर x2 दूरी जो है इसमें से आप माइनस कर दें x1 दूरी, तो आपकी यह दूरी आ जाती है। इसी प्रकार AP, तो दोस्तों ये है A से लेकर P तक, तो A से लेकर P तक की दूरी को हम m1 मान चुके हैं पहले, तो ये m1 अनुपात है, ये m1 दूरी नहीं तो अनुपात, और ये अनुपात हम ले रहे हैं AP और AB का, तो ये m1। और अब A से लेकर B तक तो m1 और ये इतना m2 है, तो m1 प्लस m2, ये हो गया m1 प्लस m2। PC, ये दूरी है PC मतलब इतनी दूरी निकलेगी, यहाँ से y में से y1 को माइनस कर देंगे, तो y में से माइनस क्या y1। इसी प्रकार BD, तो BD दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक, तो BD दूरी ये हो गई, तो ये y2 में से अगर हम इतना माइनस कर दे y1, तो ये BD दूरी हो जाएगी। अब इन दोनों अनुपात को एक साथ लेंगे और इन दोनों अनुपात को एक साथ लेंगे, तो पहले मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, x माइनस x1 x2 माइनस x1 बराबर m1 अपॉन m1 प्लस m2, और एक बार इन दोनों को लेते हैं हम, m1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। अब हम एक एक का गुणा करते जाते हैं ताकि हमें आगे का हल प्राप्त हो सके। x माइनस x1 में गुणा होगा m1 प्लस m2 का बराबर, और m1 में गुणा होगा x2 माइनस x1 का। गुणा कर देते हैं, x का m1 से m1x, x का m2 से m2x, माइनस x1 का m1 से m1x1, एक माइनस x1 का m2 से माइनस m2x1 बराबर m1x2 माइनस m1x1। अब आप देखेंगे माइनस m1x1 और माइनस m1x1 कट गए हैं। अब जो x के चर समान वाले उनको एक तरफ रख देंगे, जैसे कि ये m1x है, ये m2x है, तो हम इनको एक साथ रख देते हैं, m1x प्लस m2x, इसको साथ रखा, ये कैंसिल हो गया, और माइनस m2x को उधर पहुंचा देंगे, तो इधर बच रहा है पहले से ही m1x2, और माइनस का उधर गया तो हो गया m2x1। यहाँ से x कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा m1 m2, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो m1x2 प्लस m2x1। अब कुछ नहीं, आप इसको इधर गुणा हो रहा है, उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे हो जाएगा m1 प्लस m2। इस प्रकार से दोस्तों ये पहला विभाजन सूत्र प्राप्त हो जाता है आपको x के लिए। अब इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो दूसरा विभाजन सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा y के लिए। तो आइए अब हम y के लिए हल करते हैं। मैं इस चित्र को हटा देता हूं। तो ये रहा y के लिए, तो m1 का गुणा इससे होगा, m1 का गुणा कैंची गुणा कर रहे हैं y2 माइनस y1, और y माइनस y1 में गुणा होगा m1 प्लस m2 का, m1 प्लस m2, m1 y2 माइनस m1 y1, y का गुणा m1 से तो m1y, y का गुणा m2 से m2y, माइनस y1 का m1 से तो माइनस m1y1, और माइनस y1 का m2 से तो माइनस
y1। माइनस m1y1 से माइनस m1y1 इधर कैंसिल हो जाएगा, m1y2 इधर है तो m2y1 को हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और उधर दोस्तों m1y प्लस m2y तो y कॉमन ले लो तो हो गया m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 को इधर ले आए पक्षांतरण करके, m1 प्लस m2 पक्षांतरण करके इधर आया तो दोस्तों ये y के लिए आपका विभाजन सूत्र आ जाता है। इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र की स्थापना कर लेते हैं और इस सूत्र की सहायता से अब आगे आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। तो इस सूत्र किस प्रकार से आया है यह मैंने आपको यहाँ पर समझाने का एक प्रयास किया है दोस्तों। और भी आपको मेरे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं निरंतर इसी क्रम में आपको लगातार वीडियो पहुंचाता रहूँगा। आज हमने विभाजन सूत्र की स्थापना की है, अगले वीडियो में हम इस सूत्र की सहायता से सवालों को हल करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।